गुरुवार को नगरपालिका नागदा के डे केयर सेंटर पर नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती संतोष ओपी गहलोत की अध्यक्षता में शासन के निर्देशानुसार नागदा को हरा भरा करने हेतु पौधारोपण किए जाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती संतोष गहलोत, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, प्रकाश जैन, गौरव यादव, बिट्टू यादव, सतीश केथवास, अनिल जोशी, अशोक साहनी, तहसीलदार मुकेश सोनी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी घनश्याम मचार, इंजीनियर नीलेश पंचोली, रवि मंडलोई, पटवारी अनिल शर्मा, शिक्षक सुनील भावे, चौहान सर, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रमुख, शासकीय संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के साथ ही नगर के विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण किए जाने के लिए भूमि के चयन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में सभी सामाजिक संस्थाओं एवं शासकीय विभागों के द्वारा पौधारोपण कार्य के लिए संकल्प लिया गया एवं संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में 25,000 की संख्या में पौधारोपण किए जाने हेतु सहमति बनाई गई। इस कार्य के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती गहलोत ने बताया कि शासन द्वारा जारी पौधारोपण को निकाय के साथ सामाजिक कार्यकर्ता, शासकीय संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं एवं नागरिकों द्वारा पौधे लगाए जाने के बाद उनकी देखरेख करने और पौधे को गोद भी लिया जाएगा। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रही हमारी कप्तान नगरपालिका की यशस्वी अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी। मैं करना चाहूँगा कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप सबको हमने आग्रह किया और हमारे आग्रह को आप सब लोगों ने स्वीकार किया। क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, 1 लाख पौधे हमको लगाने हैं। तो 1 लाख पौधे के लिए मुझे लगता है कि जमीन भी हमको लगभग 15-20 हेक्टेयर जमीन की जरूरत, 1,000 के लिए 1 हेक्टेयर। तो मुझे लगता है उतनी जमीन तो हमारे पास एक कहीं इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा हमको मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हमको प्लानिंग भी उसी हिसाब से करना पड़ेगी। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ विद्यालय के लोग भी हमारे बीच में है, सामाजिक लोग भी हमारे बीच में, और हम लोग निरंतर इन सब चीजों पर काम करते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि उसको चूंकि हम एक बड़ी जमीन का टुकड़ा तो हमारे पास है नहीं कि हम कोई एक बृहद आयोजन करें और एक साथ 1,51,000 इस तरह से पौधारोपण कर दे। ऐसी परिस्थितियां मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रही है। तो अब करना यही होगा कि जैसे आपके विद्यालय का प्रांगण है, वहाँ अगर हमको लगता है कि 50 पौधे हम लगा सकते हैं, तो हमको एक आयोजन वहाँ करना चाहिए। तहसील कार्यालय में हमको लगता है कि अगर हम 100 पौधे तहसील कार्यालय में लगा सकते हैं, तो एक आयोजन हमको तहसील कार्यालय में कर लेना चाहिए। हमारे जितने एसेट्स हैं नगरपालिका के, जितने हमारे बगीचे हैं 10-12, और जो हमारी दूसरी एसेट्स है, मुझे लगता है कुछ भी 2-4 हज़ार पौधे हम भी लगा सकते हैं। तो हम भी उसकी प्लानिंग करेंगे। लेकिन मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सब लोग समाज के विभिन्न वर्गों से हैं और समाज आपकी ज्यादा सुनता है, क्योंकि करीब जब हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और जनप्रतिनिधि हो जाते हैं, तो अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा लोग सामाजिक लोगों की सुनना और मानना ज्यादा पसंद करते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस सब में आपका कंट्रीब्यूशन बड़ा होने वाला है। हम लोग जो मंच पे हैं वो तो आपके बताए हुए मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। आप जैसा कहेंगे कि आज सब गुरुकुल विद्यालय में आप कार्यक्रम कर लो, हम आ जाएंगे। तहसीलदार साहब कहेंगे कि तहसील में बड़ा कार्यक्रम कर लेते हैं, हम आ जाएंगे। सर कहेंगे कि हम बॉयज स्कूल में कार्यक्रम कर लेते हैं, हम आ जाएंगे। आप कहेंगे वर्तमान में, मुझे तो लगता है कि 1 लाख मतलब बोलने में ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 1 लाख तो पौधारोपण हम कर पाए आज की तारीख में। और इसलिए नहीं कर पाने की स्थिति में है क्योंकि उतना लैंड हमारे पास आज की तारीख में जैसे, हाँ तो अगर ऐसे कोई बड़े टुकड़े तो वो भी हम चिन्हित कर लें। पर मुझे लगता है कि अभी आप सबसे भी नहीं एक पौधा एक पेड़ बन जाए, उस स्थिति में उसका लालन पालन भी हमको करना पड़ेगा। क्योंकि पौधा लगाना आसान है, लेकिन उसके बाद उसका संरक्षण, उसकी देखभाल, उसमें समय समय में पानी, खाद, उसकी कटाई छटाई, ये सब भी करना अनिवार्य रूप से हमको करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम लोग लक्ष्य तय करेंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों से ही, हमारे अधिकारी भी सब जानना चाहते हैं कि क्या वहाँ अच्छा बड़ा प्रोग्राम हो सकता है। मतलब 30-40 हज़ार पौधे एक प्लेस पे रख सकते हैं। का कार्य नगरीय निकाय की भूमि, शासकीय भूमि, कॉलोनियों के उद्यान, अन्य खुली पड़ी भूमि, चारागाह क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निजी स्कूल, शासकीय स्कूल, अन्य शासकीय भवन और कैंपस, इन स्थानों पर लगाया जाना है। और एक चीज आपको बता दूं, पौधों की आपूर्ति जो की जाना है वो नगरीय
नगरीय निकाय के द्वारा की जाना है। ऐसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया है कि पौधे जिन्हें भी चाहिए नगर पालिका पौधे उपलब्ध करवाएगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात जो निर्देश में है, जिसके अनुसार हमको काम करना है, वो ये है कि छायादार और औषधि प्रजाति के पौधों को स्थापित किया जाए। सजावटी और डेकोरेटिव और आपके जो है वो हेल्थ प्लांट नहीं लगाना है। नागरिकों का सहयोग दिया जाए, जन सहभागिता की जाए और उसके साथ ही अन्य प्रकार के स्मृति वन, नक्षत्र वन और संस्कृति वन क्षेत्र विकसित किए जाए। साइंटिफिक लैंडफिल परिसर में पौधारोपण का कार्य किया जाए। ये महत्वपूर्ण निर्देश जो हमको शासन से मिले थे। अब हम ऐसे प्लान करना चाहते हैं उसको कि एक बात तो स्पष्ट हो गई कि पौधे जो भी संस्था लगाना चाहेगी, जो भी शासकीय विभाग पौधे लगाना चाहेगा, उनको पौधे हम उपलब्ध करवाएंगे। तो शासकीय विभाग के जो प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, स्कूल्स के जो हैं, प्राइवेट स्कूल्स के जो हैं, उनसे ये अनुरोध है सबसे पहले कि वे अपना कैंपस को देखकर, अपना क्षेत्र और अपने पास भूमि की कितनी उपलब्धता है उसको देखकर आप हमें अपना लक्ष्य बताएं कि हम हमारे कैंपस में इतनी जमीन है और हम इतने पौधे लगा पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर हमारे पास सुरक्षित क्षेत्र है, कवर्ड है जो एरिया, जहाँ पौधों को नुकसान पहुँचने की पशुओं से और अन्य माध्यमों से संभावना नहीं है, वे जगह चिन्हित की जाए, जिससे हमारा वृक्षारोपण कार्यक्रम की लागत में प्रभाव पड़ेगा, कम होगी थोड़ी। मान लीजिए हमारा स्कूल बिल्डिंग है, उसके आसपास चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनी हुई है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि वहाँ पर हमें अतिरिक्त बाउंड्री वॉल या ट्री गार्ड्स लगाकर उनको पौधों को रक्षित नहीं करना है। तीसरी बात यह है कि हम अपने जो नगर पालिका के उद्यान हैं और हमारे यहाँ जो कॉलोनीज हैं जहाँ हम रहते हैं, सामाजिक संस्थाओं के लिए ये विशेष बिंदु है कि नगर पालिका के जो उद्यान हैं, कॉलोनियों के जो उद्यान हैं, निजी कॉलोनियों के, उन उद्यानों का भी संस्थाएं वृक्षारोपण कार्य के लिए प्रस्ताव दे सकती है। जैसे मान लीजिए मनोहर वाटिका है, गवर्नमेंट कॉलोनी है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, नगर पालिका ने जो उद्यान विकसित कर रखे हैं वो तो नहीं, अतिरिक्त तो बहुत सारे उद्यानों की भूमि कॉलोनियों की खाली पड़ी हुई है। बहुत सारी कॉलोनियों में उद्यान के लिए जमीन छोड़ी हुई है और जिस पर कोई कार्य नहीं हुआ है, वे भी हम नए उद्यान विकसित करने में सहयोग मिलेगा। किंतु निवेदन ये है कि सामाजिक संस्थाएं जिन निजी भूमि या अशासकीय भूमि का चयन करें वृक्षारोपण के लिए, उनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी उन्हें ही लेना होगी। नगर पालिका उन्हें आवश्यक सहयोग जरूर प्रदान करेगी। दो बड़े घाट हैं, महतवास घाट, डैम बालाजी, कायाकल और गणेश घाट। ये चार चंबल नदी के किनारे बड़े घाट हैं। इन क्षेत्रों को हम वृक्षारोपण के लिए चयनित कर सकते हैं। जूना नागदा क्षेत्र हमारे पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। बनबना तालाब का डाउन स्ट्रीम साइड जहाँ नगर पालिका के कुएं बने हुए हैं, वहाँ पर हम कर सकते हैं। वाडलिया कला तालाब के किनारे हमारे पास स्थान है जहाँ हम कर सकते हैं। उसके बाद में जो है जितने भी हमारे मंदिर परिसर हैं, उन मंदिर परिसरों में भी हम वृक्षारोपण कर सकते हैं, बशर्ते वहाँ पर पौधों की पर्याप्त सुरक्षा हो सके। उसके बाद में हमारे नगर पालिका के आश्रम में कॉलोनियों के खुले जो है बगीचे हैं। उसके बाद में हमारा औद्योगिक क्षेत्र है। यदि कोई सामाजिक संस्था औद्योगिक क्षेत्र की भूमि पर भी अगर जाकर वृक्षारोपण करना चाहती है तो उस उद्योग के साथ जो है सामंजस्य बनाकर बातचीत कर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम वहाँ पर भी वृक्षारोपण कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और जो स्थल है वो जूना नागदा का जो ईंट भट्टे वाला क्षेत्र है, वो बहुत बड़ी भूमि है और हम उसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में सर ने बताया कि बहुत सारी जगह है, वास्तव में बहुत सारी जगह है और हम चाहते भी हैं, हमारे पार्षद भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, गाँव के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ हरे भरे पौधे लगाए जाए। दिक्कत ये रहेगी कि वहाँ पर आवारा पशु बहुत घूमते हैं। अगर ट्री गार्ड की व्यवस्था हो जाएगी तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जितने भी पौधे लगाएंगे बराबर सुरक्षित और सही सलामत उनको जब तक रहेंगे व्यवस्थित रखते रहेंगे। उपस्थित हमारे
सभी जनप्रतिनिधि और भाई बंधु, मातृशक्ति, मैं पिछले कई सालों से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। हमारा एक संकल्प सेवा संगठन करके एक ग्रुप है, उसके माध्यम से पिछले कई सालों से हमने जगह जगह पर कई धार्मिक स्थलों पर वृक्षारोपण किया है और जहाँ जहाँ भी हमें अवसर मिलता है हम वृक्षारोपण करते हैं। और हाल ही में टीम इंडिया फाउंडेशन से जुड़ने का मुझे अवसर मिला है। मध्य प्रदेश शासन का जो भी लक्ष्य है हम आप सबके सहयोग से कोशिश करेंगे पूरा हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिलहाल 101 पौधे काटा रही हूँ और हम लोग तो शासन के साथ में हैं और 100% हम तो सही हैं। और वाटिका में जो स्थान है वहाँ पर हम स्टाफ के साथ बच्चों के साथ लगा सकते हैं। और जो गांव में संस्था है वहाँ स्कूल के सामने भी जगह है और गांव में जहाँ भी उचित स्थान चिन्हित करेंगे वहाँ पर हम अधिक से अधिक पौधे लगाने का प्रयास करें। आपका मोबाइल नंबर कौन ही नहीं है, पौधे तो वहाँ लग सकते हैं, फिर उन पौधों की देख रेख के लिए जानवरों का बस खतरा रहेगा। लगभग कितनी जगह होगी? जगह है हमारे पास तो 4,500 का, 4,500 स्क्वायर फीट है। विद्यानगर में है, विद्यानगर में है, विद्यानगर। ठीक है, अब उसको भी देखेंगे। सूर्यनगर में उसका कार्य प्रारंभ हो गया है। सूर्यनगर में कल के हम गए थे तो वहाँ पे पर्याप्त जगह है, तो वहाँ पे पौधे लगाए जा सकते हैं। वहाँ पे जब हम पौधे लगाएंगे तो हमारे पौधे तो लगेंगे, उसके साथ साथ जो हमारे शाला का जो सीमांकन है या जो बाउंड्री है वो भी उस पौधों से कवर हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं एक प्रोजेक्ट जैसे कि आपका आदेश था कि कोई भी प्रोजेक्ट या कुछ हो तो बताएं। मैं महतवास में निवास करता हूँ और महतवास में बहुत सारी जगह गौचर की जमीन भूमि, बहुत सारा सरकारी भूमि है जिस पर कि आज की डेट में हमारे यहाँ दादावाड़ी जैन लोगों का तीर्थ स्थल था। बहुत पुरानी मंदिर बना हुआ है, लेकिन आस पास आज की तारीख में मैं नहीं समझता हूँ कि मंडी साइड के 10% जैन लोग भी वहाँ जाते हैं। रीज़न चारों तरफ से घास और झाड़ कवर कर रखे हैं और बाकी कुछ लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा है। जो सरकारी जमीन में मकान बना लिया, जहाँ देखा हमने मकान बना लिया। अब नदी किनारे पूरा का पूरा घाट है। अगर दातावाड़ी एरिया को चारों तरफ से अगर अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया जाए, एक तो तीर्थ स्थल डेवलप होता है, वहीं पे यादव समाज का धर्मशाला भी बना हुआ है। तो वो जो स्थान है 100 फीट का कांकड़ है। कांकड़ आज के डेट में वो कांकड़ नाम पे 20 फीट का भी नहीं दिखेगा साहब आपको। वो 100 फीट की कांकड़ को बोले तो उसको एक यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर आप लोग जैसे भी विजिट करके देखें कि वो बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा स्कोप है। दातावाड़ी के पीछे एकड़ों जमीन पड़ी हुई है, ना कुछ भी नहीं। वो झाड़ एक बार आपकी जेसीबी अगर आप एक आध 2 दिन वहाँ लगवा करके सफाई करा देंगे तो हम लोग वहाँ पे हजारों की संख्या में पौधे लगाने की क्षमता रखते हैं। एक्चुअली मेरा स्कूल सिटी के एकदम सेंटर में है, तो आई हैव नो मोर स्पेस फॉर प्लांटेशन। और हमने अभी एनवायरनमेंट डे पे बहुत सारा प्लांटेशन किया भी है। फिर भी 25 to 30 प्लांट्स हमको चाहिए, तो वो हम उसकी हमको देखभाल के लिए भी ट्री गार्ड्स की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्रेमाइसेस है वो काफ़ी सेफ है, वहाँ कोई एनिमल्स का ऐसा खतरा नहीं है। तो आप 25 से 30 पौधे हमें प्रोवाइड करा सकते हैं। थैंक यू। कॉर्पोरेट एरिया में ज़्यादा स्पेस नहीं है, उसका खेल परिसर बनाया हुआ है, खेल का मैदान 10 स्पेस से में परमिशन लेंगे। कम से कम 50 पेड़ का प्लानिंग कर सकते हैं। जी शासन करने वालों की कर्तव्य है। छात्रावास में लगभग 1 से 1 पौधे आप लगा सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बाउंड्री वॉल बनी हुई है और वहाँ की बालिकाओं को अगर एक पौधे में दे देते हैं तो उनकी केयर भी अच्छा हो जाएगा। ग्राउंड पे बनेंगे, उन्हें भी पौधा दिया जाए। धन्यवाद। अच्छा महोदय यहाँ उपस्थित है, सारे वरिष्ठ समाज यहाँ उपस्थित है। तो सबसे आंकड़ा जो अभी अपन ने चुनाव किया उसके अनुसार जो मिठाई
माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि हम अपने नगर पालिका नगरीय क्षेत्र के लिए इस वर्ष 21,000 वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। आप आदेश करें। हमारी नगर पालिका अध्यक्ष महोदय संतोष ओपी गहलोत जी, हमारे उपाध्यक्ष सुभाष जी साहब, तहसीलदार जी, हमारे सांसद प्रतिनिधि ओपी मीना, हमारे रावल भाभी, सतीश जी केतवाल, संदीप जोशी, सभी शिक्षकगण, सभी स्कूल के सम्मानित गण और मीडिया के साथी, आप सब इस कार्यक्रम में पधारे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वृक्षारोपण को लेके शासन के निर्देशानुसार समाज सेवियों की और जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, जो विद्यालय वगैरह दूसरी संस्थाएं, शासकीय संस्थाएं, उन सभी लोगों को बुलाया था, उनसे चर्चा की गई और बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम तैयार किया गया नगर परिषद की अगुवाई में। तो उसमें सभी की सहमति से 21,000 वृक्षों लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया, प्रारंभिक लक्ष्य तय किया है और वृक्षारोपण की उपलब्धता नगर परिषद द्वारा करवाई जाएगी, ऐसी सब लोगों को जानकारी प्रदान की है। सर, बैठक 3 बजे आयोजित किए जाना थी और 4:45 बजे चालू हुई और उससे बहुत सारे जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो चले गए थे। तो सर इससे भी कुछ कमी है, तो इससे मैं क्या बहुत ज़्यादा ऐसा विलम्ब वाली स्थिति नहीं रही, 15-20 मिनट लेट जरूर, 4 घंटे लेट हुई सर। वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत आज डे केयर पर एक आवश्यक बैठक हमने हमारे सभी समाज के वरिष्ठ राजनीतिक गण, सारे पत्रकारगण, सारे वकील, सारे डॉक्टर, सारी सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं और विशेष वरिष्ठजनों के माध्यम से आज हमने डे केयर पर एक वृक्षारोपण के संबंध में एक बैठक रखी थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि निश्चित ही ये बैठक बहुत अच्छी रही है, क्योंकि जिसने भी, चाहे मैं स्कूल की बात करूँ, चाहे मैं सामाजिक संस्थाओं की बात करूँ या चाहे मैं अन्य किसी की बात करूँ, सब ने इस बात को बड़े ही गंभीरता से लिया और बड़ी सहर्ष अनुभूति दी है कि नागदा शहर में वास्तव में पौधे लगाने के लिए हम सब लोग इच्छुक हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि जब भी कोई आजकल एक परंपरा चल गई कि जब भी कोई नया कार्यक्रम होता है पौधा लगाया जाता है। चूँकि शासकीय कार्यक्रम है और नगर पालिका द्वारा हमने प्रारंभिक लक्ष्य, मैं कहूँगा प्रारंभिक लक्ष्य अभी हमने 21,000 पौधों का लिया है। और आज माननीय तहसीलदार साहब हमारे साथ में थे, सोनी साहब, हमारे सीएमओ साहब और उपाध्यक्ष जी हमारे पार्षद भाई बिट्टू यादव जी और हमारे अनिल साहनी जी, हमारे सुभाष रावल जी, योगेश मीणा जी, हमारे कई पार्षद गण, अनिल जोशी जी से वरिष्ठ पार्षदगण भी आज हमारे साथ थे और सभी ने इस बात में अपनी सहमति प्रदान की और निश्चित ही अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। और धीरे धीरे ये तो चूँकि प्रारंभिक लक्ष्य हम जो हमारा जो हमको जो लक्ष्य दिया उस लक्ष्य को पूर्ति के लिए हम लगातार काम करके नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के नेतृत्व में इस शहर को हरा भरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। आज हमारे नगर पालिका की अध्यक्षता संतोष ओपी गहलोत जी के नेतृत्व में डे केयर सेंटर में एक वृक्षारोपण के कार्यक्रम की बैठक हमारे नगर के प्रमुख लोगों को बुलाया गया। उसके बीच में हमारे नगर के तहसीलदार साहब, हमारे वरिष्ठ नेता अशोक साहनी जी, अनिल जोशी जी, हमारे पार्षद बिट्टू यादव जी, सतीश केतवाल जी, नगर पालिका सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी, ये समस्त के बीच में आज एक निर्णय लिया गया कि इस नागदा नगर को हरा भरा करने के लिए 21,000 पौधे का लक्ष्य लिया है। ये प्रारंभिक है, उसके बाद में हो सकता है कि हम और भी अधिक पौधे लगाएंगे, लेकिन इस पर्यावरण के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाएंगे और सभी की इच्छा है कि इस नागदा के लिए हम सभी पौधा लगाएं। ये 15 जुलाई से हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे और इसका 15 सितंबर तक ये कार्यक्रम पौधारोपण का चलेगा।